श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुलम प्रहलादपुर कासगंज उत्तर प्रदेश में 200 कुंडीय यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कन्याओं का यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाएगा। सुनिए प्रियंका पाराशर आर्या, जीएसटी इंस्पेक्टर। जो भी लोग बड़े बड़े मंचों पर बैठकर शास्त्रों और गायत्री मंत्र के जप से स्त्रियों को वंचित करने का प्रयास करते हैं, उन सभी के लिए यह आयोजन एक जोरदार प्रत्युत्तर के रूप में गुंजायमान हो जाए, यही हमारा संकल्प है। नमस्ते। कन्याओं के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर उपस्थित किया जा रहा है। श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुलम कासगंज उत्तर प्रदेश में आगामी 9 मार्च को 200 कुंडीय यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साथ ही साथ में अनेकों कन्याओं का उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाएगा पूर्ण वैदिक विधि विधान से। आदरणीय गुरुजी सूर्य चतुर्वेदा जी, जो कि चारों वेदों के प्रकांड विदुषी हैं, जिन्होंने मेरा भी यज्ञोपवीत किया था, वे ही कन्याओं का यज्ञोपवीत संस्कार करने वाली हैं और मेरा भी सौभाग्य रहेगा कि मैं वहाँ उपस्थित रहूँगी। तो जो भी माता पिता अपनी कन्याओं का यज्ञोपवीत करवाने के इच्छुक हैं, वे नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पर 4 मार्च से पूर्व सूचित कर दें। आवास तथा भोजन की व्यवस्था आप सभी के लिए गुरुकुल प्रशासन द्वारा निःशुल्क रूप से की जाएगी। अब अधिकतर लोगों को तो सुनकर ही आश्चर्य हो जाता है कि भाई कन्याएं भी कोई उपनयन संस्कार करवाती हैं क्या? जब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, थैंकफुल होते हैं, साथ ही साथ उसके ऋणी हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि अब हमें भी कुछ ना कुछ इसे देना होगा। प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार के 3 ऋणों को लेकर घूम रहा है: माता पिता का ऋण, गुरुओं का ऋण और ऋषियों का ऋण। इन तीनों से मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ प्राप्त करता रहता है अपनी जीवन को समुन्नत बनाने के लिए। इसीलिए उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह इन्हें अपने सत्कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से जीवन में कुछ अच्छा करके वापस करे। और ये उपनयन के 3 धागे इन्हीं 3 ऋणों को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अपनी शरीर से उन 3 धागों को लगा कर रखे, ताकि प्रत्येक क्षण उसको यह बोध होता रहे कि मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है इन ऋणों से मुक्त होने के लिए। अब आप मुझे बताइए, क्या माता पिता कन्याओं को पालित पोषित नहीं करते हैं क्या? केवल बालकों को करते हैं क्या? क्या गुरुजन केवल बालकों को शिक्षा देते हैं क्या? बालिकाओं को नहीं देते हैं क्या? तो ये जो कर्तव्य है, ये केवल बालकों का हुआ या फिर कन्याओं का भी हुआ? इसीलिए जनेऊ धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना न केवल प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, अपितु यह हम सभी का कर्तव्य भी है। ये उपनयन संस्कार मेरा कर्तव्य, मेरा अधिकार, इस ध्येय वाक्य को साथ में लेते हुए मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्याओं में अपनी कन्याओं को श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुलम लेकर आइए, उनका उपनयन संस्कार करवाइए, ताकि जो भी लोग बड़े बड़े मंचों पर बैठकर शास्त्रों और गायत्री मंत्र के जप से स्त्रियों को वंचित करने का प्रयास करते हैं, उन सभी के लिए यह आयोजन एक जोरदार प्रत्युत्तर के रूप में गुंजायमान हो जाए, यही हमारा संकल्प है और यही निवेदन है। ओम नमस्ते।